तो देहरादून में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई। सीएम ने दूसरे चरण का शुभारंभ किया। स्वरोजगार को नया प्रोत्साहन मिलेगा। और देहरादून में इस समय कार्यक्रम में सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय का निर्माण करना हो, पहले कितनी परेशानी होती थी मैंने तो स्वयं देखा है, क्योंकि मैं गांव में रहा हूं। एक सामान्य से सामान्य स्थिति परिस्थितियों का एहसास मुझे है कि प्रातःकाल या तो उनको शौच इत्यादि के लिए जाना होता था, या फिर अगर दिन में कभी पेट भी खराब हो जाए तो शाम का इंतजार करना पड़ता था। इतनी कठिन परिस्थितियां थी। और प्रधानमंत्री जी ने इस आजाद भारत में 12 करोड़ 16 करोड़ इतनी बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया, इज्जत घर बनाए, हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान करने में सहायता प्रदान की। और लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं को सम्मान और न्याय दिलाना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से देश की मातृशक्ति को मुख्य धारा में लाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। और प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, उद्यमिता, सरकारी सेवाएं सहित प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को निरंतर उनको भागीदारी मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसी उद्देश्य से प्रदेश में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से बहनों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत, अब ये उद्यमशाला क्या होता है आप लोगों को जानकारी कुछ को होगी, शायद कुछ को नहीं होगी। तो मैं रेखा जी एक बार ये भी आप लोगों से चाहूंगा कि ये जो हमारी जो इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी के लिए कुछ कैंप इत्यादि लगाए जाएं, कहीं पर उन्हीं के आसपास लगा दिए जाएं, या वहाँ पर कुछ ऐसी लाभार्थी योजना बना के जैसे उनको योजना का लाभ भी दिया जाए, और कुछ दिन भर का ऐसा सेमिनार भी किया जाए कि जिससे कि कई सारी जो योजनाएं हमारी चल रही है जो महिलाओं के लिए ही बनी है उनको उसकी जानकारी पहुंच जाए तो वो और अधिक लाभ ले सकती हैं। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना है, तो ये पहले हमारा जैसे एक हवालबाग में सेंटर चलता है, कोटद्वार में चलता है, पहले इंक्यूबेटर बोलते थे उसको, जहां ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो इंक्यूबेटर को बहुत लोग, कम लोग समझते थे। तो मैंने उसकी समीक्षा बैठक में कहा कि इसका नाम जो है बदल दीजिए। तो मुख्यमंत्री उद्यमशाला उसका नाम रखा कि उद्यम करने की शाला उसको प्रशिक्षण देने का उस उद्यमशाला से काम होगा, वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आज अनेक लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे उनको अपना काम करना है, कैसे कोई उत्पाद बनाना है, कैसे उसका विपणन करना है, कैसे बाजार में ले जाना है, उन सब, कैसे उसको बैंक से ऋण लेना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, ये सब उसमें बताया है। इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को तैयार किए जा रहे उत्पादों को एक सशक्त ब्रांड के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारी जो मातृशक्ति है उनकी मेहनत को उचित पहचान और बेहतर उनको अवसर मिले, बेहतर बाजार मिले। इतना ही नहीं, हमने 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को ये इंक्यूबेशन की सुविधा भी हम प्रदान कर रहे हैं, ताकि उनके व्यवसाय को उनको आधुनिक तकनीकी और विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिटी भी मिल सके। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन को आगे बढ़ाते हुए हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड है उसके नाम से एक एम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत की है, जो हमारी बहनों के द्वारा अनेक उत्पाद राज्य में बनाए जा रहे हैं उनको बाजार में ले जाने के लिए इस ब्रांड के माध्यम से
उनके बाजार में उनके जो भी सामान है उसको बेचने का आसान तरीका, आसान माध्यम हमारा हाउस ऑफ हिमालय है। और इसके माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय और जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उत्पादों को पहुंचाया जा रहा है। आप सभी बहनों को मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रदेश की लगभग 5 लाख महिलाएं 70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही 7,000 से अधिक ग्राम संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से हमारी माताएं और बहनें सामूहिक नेतृत्व और संगठन क्षमता की एक प्रेरणादायी मिसाल भी प्रस्तुत कर रही है। सब साथ चल रही हैं, स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, इनके माध्यमों से जहां स्वयं का रोजगार भी कर रही हैं, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। निरंतर संख्या उसकी बढ़ रही है, कोई खाली नहीं बैठ रहा है। मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ का क्षेत्र हो, कुमाऊं हो, जौनसार हो, तराई हो, भाबर हो, हर जगह पर आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें अपने अनेक कामों को आगे बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में 2,65,000 से अधिक बहनें हमारी लखपति दीदी बन गई हैं। आर्थिक रूप से मजबूत उन्होंने अपने को बनाया है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास भी उन्होंने बनाया है। और प्रदेश के अंदर हमारी मातृशक्ति के द्वारा किए जा रहे सभी अभूतपूर्व कार्य, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, इसलिए मैंने अभूतपूर्व कहा। अभूतपूर्व कार्यों को देखते हुए हमारी सरकार राज्य में उत्पादों की जो प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है और बिक्री के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने पर भी काम कर रही है कि आप उत्पाद बनाइए, आप रोजगार बनाइए, आप अपना कोई भी उद्यम करिए, आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा, सरकार भी उसमें आपकी मदद करेगी। पहले के समय में होता था कि हम उत्पाद बनाएंगे, उसके बाद वो बाजार में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, हमारा क्या होगा। हमने तय किया, देखा जी अपने लगातार आप लोगों की चिंता करती है। ये नहीं कि कोई योजना शुरू कर दी और योजना शुरू करके छोड़ दिया, आपको ऋण भी मिल गया, एक बार ऋण मिल गया उसके बाद आपका काम ही नहीं चला। तो हमारे लिए तो ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग देखिए पहला चरण जब शुरू हुआ था तब भी यहीं पर हम लोगों ने ऐसे ही आप सब बहनों से संवाद किया था, उनके साथ बातचीत की थी, अपनी बात रखी थी। और आज द्वितीय चरण शुरू हो रहा है तब भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे सचिव महोदय यहाँ बैठे हैं, इनसे भी मैं कहूंगा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो भी सीमा हमने बनाई है, मैं आज घोषणा करता हूं, अगर इस सीमा को हमें बढ़ाना भी पड़ेगा तो हम इस सीमा को बढ़ाएंगे भी। इसमें हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। कभी भी संसाधनों के अभाव में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति, हमारी गति नहीं रुकनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और बहनें हमारी मातृशक्ति हमारी प्राथमिकता में है। और इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारी बहनों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, व्यापक बाजार मिल सके। वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमने अनेक प्रयास और अनेक कदम इसीलिए उठाए हैं। आज सरकारी सेवाओं में भी हमारे राज्य में महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने लागू किया है सभी सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड की, हमारे राज्य की महिलाओं के लिए, जिससे उनको हर क्षेत्र में भागीदारी मिले, हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। इसी प्रकार हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले जो हमारे प्रदेश देश की 50% आबादी है, महिलाओं के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू किया है। और ये भी हमारा एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करने का कि महिला शक्ति के प्रति हमारी जो एक संवेदनशीलता है, उनके प्रति हमारा संकल्प है कि वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। तो मैं आप सभी बहनों से आज के अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए, हमारी पूरी सरकार पूरी शक्ति के साथ, निष्ठा और समर्पण के साथ
इसी प्रकार आगे भी कार्य करते रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी बहनों की, हमारी मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद हमें जैसे हमेशा मिलता रहा है। और मैं तो किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं, रेखा जी आप तो हैं ही हमारी बहन, लेकिन हमारे को पूरे प्रदेश की बहनें, माताएं, हमारी बेटियां, जिस कार्यक्रम में जाता हूं मुझे लगता है कि 70% बहनें, मातृशक्ति और बेटियां होती हैं और 30% अन्य लोग होते हैं। और किसी कार्यक्रम में और मैं किसी स्टॉल पर पहुंचता हूं तो सच में मैं कितना ही थका हूं, मेरे को नई ऊर्जा मिल जाती है वहां जब मैं उनको देखता हूं कि वो कुछ न कुछ इतना अच्छा बना के रखती हैं वहां पर, अच्छे उत्पाद, अच्छे काम, और उनके चेहरे पर जो खुशी मुझे दिखाई देती है, इतनी आत्मीयता से वो जो है कहीं तिलक करती हैं, कहीं कुछ करती हैं, कहीं संवाद करती हैं, तो सच में मन प्रसन्न हो जाता है। मुझे लगता है, मुझे थोड़ा आत्मिक शांति होती है कि हमारी बहनें जो है सच में हमको बहुत बड़ा संबल प्रदान कर रही हैं आगे के लिए, बहुत बड़ा। तो इसलिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा और उत्तराखंड को हम देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।